जब कोई एक नेगेटिव कैरेक्टर करना होता है, और आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने किसी किरदार के लिए इतना प्रिपेयर किया था। फर्स्ट शॉट ऑफ द शो आई गिव। शराबी जैसा हाव भाव तो हो जाएगा, लेकिन शराब आंखों में कहाँ से दिखेगी? मुझे लगता है कि आज मुझे वो किरदार मिले तो मैं उससे और बेहतर कर सकता हूँ। मुझे ऐसा हमेशा लगता है। जब कोई एक नेगेटिव कैरेक्टर करना होता है, एक्टर्स की अपनी अपनी टेक्निक होती है, कुछ ऑब्जर्वेशंस पे चलते हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं मेथड एक्टिंग करनी होती है। अब जैसे कि टीकू दलसानिया सर हमारे पॉडकास्ट पे आए थे, वो बोल रहे थे कि देवदास में शाहरुख खान रम के शॉट लगाते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि शराबी जैसा हाव भाव तो हो जाएगा, लेकिन शराब आंखों में कहाँ से दिखेगी? आंखों में दिखनी चाहिए शराब। आपकी प्रिपरेशन क्या थी? अब 1 महीने का टाइम था जो मेरे पास, मुझे प्रिपेयर करना था उस किरदार के लिए, तो तब मैंने अपनी प्रिपरेशन की। और आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने किसी किरदार के लिए इतना प्रिपेयर किया था। सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये की कि मैंने देखा कि ऐसे लोग जो हैं वो मेरे फैमिली में ही हैं। अच्छा। और मुझे कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी। ओके। क्योंकि जो मेरा रेफरेंस पॉइंट था उस कैरेक्टर का, वो मेरी फैमिली में ही है। और ये बात ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, बट मुझे पता है कि वो कौन है। और मैंने उनकी थिंकिंग, उनका वर्ल्ड, उनका इनर वर्ल्ड, वो किस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सब मुझे पता था, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है। और वेरी सिमिलर। तो बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज और बहुत सारी उनका पूरा सोच विचार, दुनिया को देखने का नज़रिया, वो सब मुझे पता था। आई थिंक द फर्स्ट डे ऑफ शूट, आई रिमेंबर आई वाज शूटिंग इन झांसी, वी शॉट इन झांसी, एंड द फर्स्ट शॉट ऑफ द शो आई गिव, and everybody was like, yeah, this is it. And my वो सुर मिल गया आपको? हाँ, like this is what we wanted, because it was very बहुत टिपिकल नहीं था, स्टेरियोटिपिकल नहीं था वो। हालांकि मैंने बनाया नहीं था। आपके ऊपर भी तो होता है ना कि आप क्या बनाते हो, क्या नहीं बनाते हो। लिखावट बहुत अच्छी थी। जो लिख रहे थे वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा था। उन्होंने फिर हमें याद है, हमने ह्यूमर भी ऐड किया था उसमें, तो ह्यूमर की वजह से वो और एंटरटेनिंग हो गया था। तो अब जब भी मैं कुछ अच्छा भी काम करता था, लोगों को अच्छा लग जाता था। लेकिन ही वॉज नॉट अ ग्रेट गाय, ही वॉज नॉट अ गुड गाय, ही वॉज शोविनिस्ट एंड इन हिज हेड, एंड लाइक अ फ्लोटेड, एंड इतनी ईगो उसकी इतनी बड़ी थी। And the way he treats women, the way he treats his mom, in the show. तो वो funny भी था, but it's also not, I would say, aspiring. जैसा आपने बताया कि लाइफ एक्सपीरियंस इस तरह का आपने देखा था, फिर एक कैरेक्टर आपको मिलता है और उस कैरेक्टर से आप पूरा वेंट आउट कर देते हो कि वो आपके सिस्टम से फ्लश आउट हो गया। Exactly. तो आप अपनी एनर्जीज, जितनी भी आपकी फ्रस्ट्रेशन है, सब कुछ है, वो आप निकालते हो यार। और सम्राट वॉज अ वेंट, वो एक वेंट ही था एक तरह से। सो या रेफरेंस था मेरे पास, एंड प्रिपरेशन भी की, जितना उसका वर्ल्ड है समझा, उसके जो रिलेशनशिप है माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, हाउ इज ही, उसके हाव भाव कैसे हैं, वो सब समझा उस वक्त, जितनी उस वक्त मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। एंड क्योंकि मुझे लगता है कि आज मुझे वो किरदार मिले तो मैं उससे और बेहतर कर सकता हूँ। मुझे ऐसा हमेशा लगता है, क्योंकि विद एज, विद टाइम, यू ग्रो एज एन एक्टर, यू ग्रो एज एन ह्यूमन बीइंग, एंड वाइसा वर्सा, मतलब साथ ही साथ आप एक्टर भी ग्रो करते हो। और क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना लाइफ, आप देख रहे हो। एंड वही अगर चीज़ मुझे मिले तो मैं और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।